मैथमेटिक्स शॉर्टकट्स का होता है वो शिफ्ट F5, ये शिफ्ट F5 किया, दोबारा से मैंने F5, ठीक है, F5 होता है कंटिन्यू, और यहाँ से मैं F5 दबाऊंगा तो ये पहली दफा यू कैन सी कि पहली दफा वो उस जो भी पहली कंडीशन थी, इस दफा ये 2981 है जी, पहली दफा स्वाइपिंग होनी चाहिए, पहली दफा स्वाइपिंग नहीं होनी चाहिए। एक काम और करते हैं, वो ये कि पहले वो स्वैपिंग नहीं होगी और मैं ये F10 प्रेस करता हूँ, कोई मसला हुआ? कोई मसला नहीं हुआ, कोई भी मसला नहीं हुआ। अच्छा चलिए दूसरी दफा चलाते हैं इसको। ये हमने F5 दबाया, अब ये दूसरी दफा चला और F10 प्रेस किया और ये इनफिनिट टू एंड यू कैन सी कि वो क्या प्रिंट है 98989898 प्रिंट। तो इसका मतलब है कि जब जिस मोमेंट पे स्वैप कॉल हुआ है उस मोमेंट पे ठीक हो गया। डू यू ऑल एग्री कि अभी तक हमने जो पहले बार चलाया वो कर दिया और चेंज लिस्ट को चेंज करने वाला जो फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्वैप है। तो उसके बाद स्वैप होते ही मसला है। चले इसको हम लोग अच्छा जी अब हम इसको स्वैप के आगे होते हैं। बाय द वे एक चेंज मैं और कर रहा हूँ ऐड टेल। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ये मान था ऐड फ्रंट नहीं है ये कैसे बन गई लिस्ट? अच्छा ठीक है इसको मैं ऐसा करता हूँ एक काम करते हैं इसको मैं डू कर देता हूँ उसको नहीं करता हूँ इसे क्या करता हूँ ये पहली दफ़ा आप ही है ना वैसे ही जस्ट टू बी मेक श्योर कि भाई पहली दफ़ा नहीं चल रहा है ये यहाँ आया और ये पहली दफ़ा ठीक है। यानी स्वैप आपका फ्रंट पे हो या आगे हो जो भी हमें लग रहा है कि वो मसला ठीक है। चलिए अब हम इसको डीबग सही अच्छा बाय द वे अब जो हमने सिनेरियो बनाया है ना इस केस में हमारी जो लिस्ट है वो पहली दफा ही स्वैप है ना क्यों? 9 और 2 में कौन ऑर्डरिंग में पहले आता है? 2 आता है ठीक है। तो समय 2 को पहले आना चाहिए 9 को बाद में आना चाहिए तो इसमें स्वैपिंग तो स्वैपिंग होगी तो हम फिगर आउट करते हैं कि मसला क्या है ठीक है। ऑलराइट चलिए अच्छा अब ये कुछ चीजें जो कि मेरे ख्याल में यहाँ पर मैं ड्रॉ भी करता जाऊंगा और आपने देखते जाना है कि मैं इसे कैसे करूँ ठीक है। अच्छा कंसोल अब मेरा यहाँ आ गया और यहाँ पर मैं F10 F7 पे आ गया। अब मैं स्वैप में इस फंक्शन के अंदर बाय द वे स्वैप हमारा पहले दफा ही हो रहा है ना। तो कैन यू टेल मी कि पहली दफा अगर हो रहा है स्वैप तो हमारा जो APTR है वो किधर पॉइंट कर रहा हूँ 9 और BPTR से पॉइंट कर रहा हूँ 2 को। डू यू ऑल एग्री ठीक है। यानी हमारा जो APTR है और हमारा जो BPTR है ठीक है ये हमारी लिस्ट है। आई डोंट नो कि एड्रेसेस क्या है वो एड्रेसेस अभी हम ड्रॉ ठीक है। ये हमारा APTR है ये हमारा BPTR है ये हमारी लिंक लिस्ट है। मैं लिंक लिस्ट पूरी नहीं ड्रॉ कर रहा क्योंकि उसमें 5 वैल्यूज हैं ठीक है। लेकिन मैं अभी तक पहले 2-3 वैल्यूज देता हूँ। हमें पता है कि पहली जगह पर क्या वैल्यू पड़ी होगी 9 फिर क्या पड़ी होगी 2 फिर क्या पड़ी होगी हाँ 8 और फिर 1 और फिर हमें पता है कि इसका जो ये है वो 9 है ठीक है। अच्छा कैन यू टेल मी इसका पिछला क्या होगा हाँ 0 नल ठीक है। अच्छा APTR में किसका एड्रेस होगा 9 1 बाद में फ्रंट कहाँ पॉइंट कर रहा हूँ फ्रंट पॉइंट कर रहा होगा इस जगह ठीक है। अभी हम इसके एड्रेसेस भी लिखते हैं यहाँ पर क्या इन ब्लॉक्स के क्या क्या एड्रेस ठीक हो गया। और यहाँ मैं यहाँ पर ऑल्ट से सेंटर दबाता हूँ और मैं यहाँ
क्या है? ये क्या चीज? ये आपको राइट हैंड बता रहा है, जब आपको राइट हैंड बता रहा है ये क्या चीज? इसे कहते हैं कॉल स्टैक। व्हाट इज दैट? और मैं आपको थोड़ा तस्वीर से देखने को आपको ये इसे क्या कहते हैं? जो मैग्नेट मार होता है ये आप बता रहे हैं क्या लिखा हुआ? ये बता रहे हैं लिखा हुआ? ये सबसे पहले ये मेन नजर आ रहा है। मेन से 336 लाइन के ऊपर क्या कॉल होगा? ये बबल फंक्शन कॉल। और फिर बबल में से 312 लाइन के ऊपर क्या कॉल होगा? स्वैप। ये बात सुना रही? ये एक्चुअली जो यहाँ कोई कॉल स्टैक नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा होता है कि किस तरतीब से फंक्शन कॉल्स हुई। ठीक है? ये बात सुना रही? तो अगर आपने एक फंक्शन है दूसरे को कॉल किया, तीसरे को कॉल किया, चौथे को कॉल किया, तो पूरा यहाँ पे स्टैक बना ये इसी तरतीब से आपके पिछले सारे रिकॉर्ड से। ठीक है? ऑलराइट? इसे कॉल स्टैक कहते हैं। ये बड़ी सी चीज है। ठीक है? कॉल स्टैक के अलावा यहाँ पर अगर आप जाएं तो आपको यहाँ पे ना वॉचेस, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे विंडो बता रहा है इसको वॉच। इसमें ना ये 3 सेक्शन है। एक है वॉच, एक है लोकल्स और एक है ऑटो। ठीक है? ये तीनों जो हैं वो क्या चीजें हैं उसके बारे में हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। ठीक है? अच्छा, इसको मैं भी कर सकता हूँ कैसे? ये निकलते कैसे? सर मैग्नीफायर पे क्लिक करें। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब हम इसमें ऑटो पे क्लिक करना तो यहाँ पे आपको मजा आ रहा होगा। ये ऑटो पे क्लिक करके देखो ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। ए नेक्स्ट आ गया, APTR आ गया, DPTR आ गया, दिस आ गया। ऑटो में अगर ऑटो लोकल में प्रेस करोगे सारी चीजें आ गई। ऑटो क्या चीज होती है? ऑटो वाला जो ऑप्शन है वो आपको बताता है कि ऑटो में आपका कंपाइलर डीबगर है, ये खुद मैनेज करता है कि जिस लाइन पे आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उसमें कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं ना वो दिखाता है। ठीक हो गया? ऑलराइट? यानी वो खुद मैनेज कर रहा था कि मैंने किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना। ठीक है? ये ऑटो इसीलिए ना वो ऑटो में दो वेरिएबल था। लोकल आपके ख्याल में क्या है? देखो लोकल होता है कि इस स्कोप में ये अभी फंक्शन आपका स्वैप चल रहा है ना, इस फंक्शन में जो वेरिएबल नए बने वो यहां पर होता है। ये बात समझ? और एक है फिर जो तीसरी ऑप्शन है वो है वॉच। ये वॉच है, इसमें मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये क्या है? ये है वो एरिया जिसको हम डीबग करते हैं। ठीक है? और ये जो वॉच है, इस वॉच में लाजमी नहीं है कि आपने सिर्फ वेरिएबल को ही चेक करना। आप यहां पर एक पीस ऑफ कोड भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर एक फंक्शन कॉल भी कर सकते हैं। ये समझ में आपने क्या बात की है? मैं एक्चुअली यहां पर प्रिंट फंक्शन कॉल करवा सकता हूं। अभी दबा के बताता हूं। फॉर एग्जांपल प्रिंट फंक्शन यार अभी ये स्वैप फंक्शन चल रहा है, लेकिन साथ ही देखिए मैं एक और काम करता हूं। यहां पे मैं प्रिंट फंक्शन कॉल, ये कितना प्रिंट हुआ? एकदम प्रिंट हुआ ना। ये मैं गया यहां पे, यहां जाके मैंने प्रिंट लिखा और ये क्या तो प्रिंट क्या मतलब है? इसका मतलब वो लाइन एग्जीक्यूट हो गई। आप यहां पर जो लिखेंगे वो यहां पर एक्चुअली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है? आप किसी वेरिएबल की वैल्यू चेक करना चाहते हैं वो चेक कर सकते हैं। आप यहां पे कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो जाके एक्सप्रेशन भी इवैल्यूएट होगा। ये देखिए मैं यहां पे आपको चेक करता हूं। फॉर एग्जांपल यहां मैं लिखता हूं 2 + 3 × 4 × 2 क्या आंसर है इसका? 8 आंसर है ना? ये देखिए जो बोलेगा इवैल्यूएट भी होगा। आप जो भी यहां पे लिखेंगे वो यहां पर एग्जीक्यूट होगा। अगर यहां पर कोई वेरिएबल की लिखेंगे तो वो उसकी वैल्यू दिखाएगा। ये बात समझ? तो आप ये वॉच वाला
ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, यहाँ पर आप स्पेसिफिकली उस किसी कोड में वहाँ ठहरा कर आप स्पेसिफिक फंक्शंस कॉल कर सकते हैं जानबूझ। ठीक है, तो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। ठीक हो गया? ऑलराइट, अभी इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये मैं अभी यहाँ से डिलीट कर, ठीक है, तो मुझे इन दोनों की जरूरत है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास इस फंक्शन में दो पैरामीटर पास हुए, APTR और BPTR। मैं APTR की वैल्यू चेक करता हूँ और BPTR की। APTR मैग्नीफायर यूज करता हूँ, ये मैग्नीफायर यूज करते हैं, क्या नाम था, मैग्नीफायर। ये यहाँ पे क्या एड्रेस आ रहा है APTR में, ये मुझे बताते हैं प्लीज। APTR में क्या वैल्यू आएगा मुझे ना, अच्छा अब देखो APTR में जो एड्रेस आता है वो इतनी बड़ी वैल्यू आता है, 7-8 डिजिट होते हैं। अच्छा अगर तुम देखो उसमें ना जो शुरू के कुछ डिजिट्स है वो मीनिंगलेस है, क्योंकि रैम इतनी बड़ी होती है, उसमें जो एड्रेसेस होते हैं वो तकरीबन शुरू के, अच्छा तुमने गाड़ियों के नंबर देखे बहुत सारे जो 2016-17 के सब में LEM लिखा हुआ था। ठीक है, वो सारी चीज़ तकरीबन से, तो आखिरी डिजिट होते हैं वही मीनिंगफुल होता है। ठीक है क्या, तो यहाँ हम देखो तो आखिरी 3 डिजिट की वजह हमें बहुत मीनिंगफुल, तो हम सिर्फ वही लिखते हैं, आगे लिखने की पूरी जरूरत नहीं, वहाँ पर टाइम बचा। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है 950 x में, और यहाँ पर क्या आ रहा है 90। ठीक हो गया? अच्छा APTR में 950 है, which means ये जिसका एड्रेस है वो क्या होगा 950। Do you all agree? और BPTR में इसका एड्रेस है जो कितना होगा 90। Do you tell me कि यहाँ पे क्या पड़ा? शाबाश 90। इधर क्या पड़ा 950। ये बात सुना? ठीक है, इधर क्या पड़ा 0, इधर क्या पड़ा हाँ? अगले का एड्रेस वो देख लेते हैं, कैसे लिखेंगे बेटा BPTR जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट को देख लेते हैं, और वो कैसे करते हैं BPTR कहते हैं ये आपको ये मिलता है, इससे क्लिक करें ना तो ये आपको नजर आ जाएगा, इसके नेक्स्ट में क्या वैल्यू पड़ेगी 878 यहाँ पर इसका एड्रेस 878 हो गया, और इसके नेक्स्ट में जो पड़ा हुआ है वो भी कितना है 870। बस ना, ऑलराइट, आगे ये क्या है, इसमें क्या, इसके प्रीवियस में क्या वैल्यू पड़ी 908, इसके नेक्स्ट में क्या होगी आई डोंट केयर, क्योंकि उसको मैंने छेड़ना है। डू यू ऑल एग्री? ठीक है ना, हमने सिर्फ इसका जब इन दोनों को स्वैप करेंगे तो इसका प्रीवियस ही छेड़ेंगे, हम इसको तो छेड़ेंगे। ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ गई बात? तस्वीर अभी तक आपको क्लियर है? ठीक है, ये तस्वीर बनाना आपका से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको ये टूल है डिबगर है, ये जो आपको हेल्प करता है, वो आपको सिर्फ ये मिलता है कि आपको वॉचेस के अंदर जाकर आप खुद देख सकते हैं कि इस वक्त क्या क्या है। ठीक हो गया? ऑलराइट, अभी हम वो एरर नहीं करते। ठीक है, ऑलराइट, चलिए जब हम कोड हम वापस गए। अच्छा हम अभी कौन सी मैप पे थे, इस मैप पे थे। अच्छा माइनस कर दें, चलिए बताइए क्या आ जाएगा। अच्छा आप बता सकते हैं कि A नेक्स्ट A प्रेम B नेक्स्ट इनमें क्या वैल्यू आएगी। फिर पहले ये क्या कोड लिखा हुआ, ये वो वाला कोड लिखा जो हमने लिखा, याद है ये क्या चीज है। हमने 4 पॉइंटर बनाए थे, हमने कहा था कि इसका एड्रेसेस है जो इसमें वैल्यूज पड़ी हुई है, जो इन दोनों में वैल्यूज पड़ी हुई है वो इसमें आ जाएगी, और जो इसमें ये दोनों वैल्यूज पड़ी हुई वो इसमें। ठीक है ना, जब स्वैप करना है तो एड्रेसेस स्वैप। ठीक हो गया? ऑलराइट, तो हम क्या करना चाहते हैं, ये दोनों वैल्यूज इधर आ जाए और ये वाली दोनों वैल्यूज इधर। ओके, ये हम ठीक है। तो ये हमने पहली 8 लाइनें लिखी थी, उसकी वजह से क्या हो जाना चाहिए मुझे बताओ। इन दोनों के दरमियान में वैल्यूज पड़ी हुई है वो स्वैप। डू यू ऑल एग्री? ठीक है ना, इसका मतलब पिक्चर कुछ इस तरह बन जानी चाहिए
कि ये वाली पिक्चर अब यूं हो कि यहाँ पर नहीं, ये हो जाएगा 908, यानी मैं ये वाला पहले लूँ, यानी यूजर मोड में, यानी फिजिकली ये बॉक्सेस तो मूव नहीं हो गए, ठीक है, लेकिन हमें ये रहेगा, ये पहले आ गया, ये बाद में, ऐसे ही हमारा ये 908 वाला शुरू में आ जाएगा, और इसमें जो वैल्यू पड़ी होगी वो 2 वाली होगी, और इसमें बेटा वैल्यू कौन सी पड़ी होगी, ये वाली वैल्यू, यानी क्या वाली पड़ी होगी, 0 और 908। ऑलराइट, डू यू एग्री कि इन 8 लाइनों से ये होना चाहिए, और इसी तरह जो दूसरी लोकेशन पे कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इसका एड्रेस क्या है जी, 950 है, इसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 9 है, ठीक है, और जो इसमें एड्रेस आ जाना चाहिए वो ये वाला एड्रेस आ जाएगा, जो क्या है, X950 X870। एक मिनट, मुझे ये ना बताओ कि एक्चुअली क्या होगा, यानी ये बात ठीक है कि नहीं, तस्वीर मेरी ठीक बनी है, यानी एक्चुअली इन दी एंड जाकर ये होगा या नहीं, ये नहीं पूछ रहा है, मैं कह रहा हूं कि 8 लाइनों से ये होना चाहिए। डू यू ऑल एग्री कि इन 8 लाइनों से ये हो जाना चाहिए, ठीक है, इस बात में किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जब ये 8 लाइनों से ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब ये आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे हाँ ये बात ठीक भी है या नहीं, फिर हम चेक करेंगे ये जो हमने अपनी तस्वीर बनाई ठीक भी है या नहीं, ये बात नहीं। पहले तो हमने कहा जो कोड में हमने लिखा है वो उसका इम्पैक्ट ये होना चाहिए। डू यू ऑल एग्री, ठीक है, देख लेते ये होता है, F8 ये 8 लाइनें मैंने एग्जीक्यूट कर दी, सीधा मैं वॉच में गया और वॉच में जाके चेक करना। अच्छा जी, APTR में किसकी वैल्यू पड़ी हुई है, APTR में बेटा कौन सा एड्रेस पड़ा, नहीं APTR वही है, APTR किसका एड्रेस पड़ा, 9501, यानी दूसरा वाला, और BPTR में किसका एड्रेस पड़ा है, पहले वाले का, ठीक बात ऐसी हो जाए। इसका मतलब है कि APTR जो है जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें वैल्यू 9 होनी चाहिए, और उसके नेक्स्ट की वैल्यू ये होनी चाहिए, उसकी प्रीवियस की वैल्यू ये होनी चाहिए, और जो BPTR जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2 वाली होनी चाहिए, उसके प्रीवियस से वैल्यू नल होनी चाहिए, और जो नेक्स्ट स्टेप से वैल्यू 908 होनी चाहिए। डू यू ऑल एग्री, चेक करना, ठीक है, एक मिनट APTR का क्या है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, APTR, ठीक है, APTR में जो वैल्यू है वो 9 ही है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अगेन मैग्नीफायर कॉल करते हैं, इसके नेक्स्ट में बेटा क्या वैल्यू है, 878, और इसके प्रीवियस में क्या वैल्यू है, 950, बिल्कुल ठीक। इसी तरह हम अब जाते हैं, इसको हम फौरन ही छोड़ देते हैं और हम BPTR चेक करते हैं। जी मुझे बताएं, BPTR जिस जगह पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में क्या होना चाहिए, नल है, और नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, ठीक है, वहां पर देखो उसको मूव करते हैं, वहां आपने को उठाया, ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड कि हमने जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एग्जैक्टली वही हुआ है, कोई मसला नहीं, हमारा पीस ऑफ कोड अभी तक बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो मैं दोबारा से मैग्नीफाई कर देता हूँ, ठीक है, ऑलराइट, इसका मतलब सो फार सो गुड, हमें अभी तक कोई मसला नहीं है, हमने अभी तक जो काम किया वो ठीक है ना। बाय द वे, इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, यहां पर क्या मसला है, ये कंसेक्यूटिव वाला केस था, और कंसेक्यूटिव वाले केस में क्या होता है कि वो अपने आप को पॉइंट करना शुरू करता है, ठीक है, जो कहीं यहाँ पे आ रहा है हमें कोई मसला नहीं, क्यों कि हमने, आपको याद होगा कि वो जो उसके नीचे सबसे आखिर में वो चेक लगाया था, और उसने भी चेक लगाया, इसने वो चेक लगाया, इसमें कोई मसला नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, चेक लगाया, ठीक है, अभी वो ठीक करते हैं कि वो चेक कैसे, ठीक है, ऑलराइट, उसने एंड में वो चारों चेक लगाए होंगे, ये नीचे जो वो सारी वो वही चेक लगाए,
कि अगर वो उसी DPTR के बराबर आ गया तो APTR के बराबर कर दे DPTR, तो वो चेक उसने लगाया हुआ है, वो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो उसे चेक नहीं लगाया। तो हमें कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, तो हमने और चेक लगाया तो वो ठीक कर लेगा, ठीक है, ऑलराइट। चलिए जी आगे चलते हैं। अब हम देखना नहीं चाह रहे कोई और मसला तो नहीं होता, ये तो मसला हो रहा है और वो चेक लगाया तो वो तो सहमत कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं और मसला आता है, देखते हैं क्या मसला आता है, ठीक है। अच्छा जी आगे आप यहाँ क्या होता है याद है, ये वाला कोड हमने क्या किया, ये वाला कोड हमने क्या किया, ये आगे सेट करने के बाद हम ये काम करते हुए हाँ बिल्कुल एक तो काम नहीं करते, अगर जो हमारा APTR है उसका जो लेफ्ट यानी उसका जो प्रीवियस है वो अगर ना है तो थोड़ा फ्रंट चेंज होगा, और इस तरह BPTR का अगर प्रीवियस अगर ना है तो वो फ्रंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक केस तो देखिए, अच्छा उसी के एल्जर ने क्या किया, नहीं इसके एल्जर हमने किया क्या था कि अगर दो एड्रेसेस जो तुम्हें मिले हैं वो क्या है, अगर उनमें से कोई भी फ्रंट नहीं है तो हम क्या करते हैं, अगर फ्रंट नहीं होता तो हम ये अगर मेरा जैसे ये वैल्यू ये कोई भी एक वर्टेक्स, ये कोई भी एक डब्बा है, ठीक है, और उस डब्बे की प्रीवियस की वैल्यू नल नहीं है, प्रीवियस की वैल्यू नल नहीं है तो मतलब क्या है कि वो कोई लिस्ट के दरमियान में कहीं है, हमने क्या, और अभी भी यहाँ पर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे वाला जो डब्बा है उसका जो नेक्स्ट है उसको कहां पॉइंट करवाना, इस नए वाले की तरफ पॉइंट करवाना, और हमने क्या करना था यार, इसी तरह हमने इसके जो अगले वाला डब्बा था उसके लिए क्या करना था, उसके प्रीवियस उसके जो अगला वाला डब्बा है उसके जो प्रीवियस की वैल्यू को अगेन ये वाला एड्रेस असाइन, ऐसे है ना, वही कोड हमने मार्क किया, ठीक है। तो हम पहले चेक करते हैं कि अगर उसके प्रीवियस की वैल्यू नल है, ठीक है, अगर प्रीवियस नल है तो हमने फ्रंट को चेंज किया, ठीक है, वो तो हमारा बहुत इजी केस है। बाय द वे अभी APTR कहां पॉइंट कर, इधर आओ, अभी हमारा APTR कहां पॉइंट कर, वो 9 पे पॉइंट कर, 9 पे पॉइंट करने का मतलब क्या है कि वो फ्रंट नहीं है, APTR हमारा फ्रंट नहीं, इसका मतलब है इसके प्रीवियस को मैं सेट कर रहा हूं, ऐसे ही है, इसके प्रीवियस को मैं सेट कर रहा हूं, इधर आ गया, इसके प्रीवियस में वैल्यू क्या पड़ी, 950 पड़ी, अपने आप का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो हमने कहा था कि उसके प्रीवियस में जाओ और उसके सेट नेक्स्ट को जाकर ये वाला एड्रेस साइन, तो ये एक्चुअली क्या करेगा, ये करेगा इसके प्रीवियस के एड्रेस पे जाके, यानी इसी के ऊपर जाके इसके नेक्स्ट को वैल्यू असाइन कर देगा, क्या 950, एक्चुअली इस जगह पर आ जाएगा 950, हमारी ऐसी की कैसी हो, हमारी ऐसी की कैसी हो, एक्चुअली हमारी लिंकेज गई, क्यों, क्योंकि हमारे नेक्स्ट के पास से इसका एड्रेस किसके पास था, और किसी के पास था ही नहीं, तो आपकी लिंकेज लॉस्ट हो गई, और एग्जैक्टली काम यहां करो, जब उसके नेक्स्ट के प्रीवियस को जाके चेंज करेगा तो ये फाइल, ये बात समझ, और उसके बाद आपका वो वाला चेक लगना है जो कि सेल्फ लूप है ना, अपने आप वाला, वो वाला केस क्या करेगा, वो इसके नेक्स्ट को ये पॉइंट करवा देगा, इसके नेक्स्ट को ये पॉइंट करवा देगा, वो सारे एक ही लूप में, तो वो 9 to 9 to 9 to 9 बेस होता है, इसका मतलब है प्रॉब्लम है, ये एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम इस लाइन में, इस लाइन में मतलब है ना। अच्छा लेकिन एक बात है, ये जो मसला हमारा आ रहा है, ये जो मसला हमारा आ रहा है, ये मसला एक तरीके से अनसॉल्व है, वो पीस ऑफ कोड जो हमने नीचे लिखा था उसको हम पहले रिजॉल्व करवाने का मतलब क्या है,
कि पहले हम उसका जो सेल्फ लूप हो रहा है एक दूसरे को वो जो पॉइंट कर रहे हैं वो यानी वही जो हमने 4 चेक नीचे लगाए थे उन 4 चेक्स को उठाकर हम ऊपर एंड वी विल डू दैट ओके लेट मी शो लेट मी स्टॉप हियर शिफ्ट F5 और ये मैंने ये आखिरी 4 चेक थे 3 4 ठीक है ठीक है ना ये उठाए और इन 4 चेक्स को जाकर मैंने इसके फौरन बाद लगाया ठीक है बाय द वे ये मैंने जानबूझ के इसका कमेंट आया था यहाँ पर ना फौरन आपको ना एक काम करना चाहिए यहाँ पर ना कमेंट लिखने चाहिए कि ये पीस ऑफ कोड क्या है ये और पीस ऑफ कोड कौन सा वाला चीज कर रहा था कंसेक्यूटिव ठीक है ये पीस ऑफ कोड जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो क्या हैंडल कर रहा है वो कंसेक्यूटिव कीज ये कर ये पीस ऑफ कोड क्या कर रहा है ठीक है टू डब्बा नेक्स्ट एंड previous side ठीक हो गया ठीक है ये यहाँ से लेकर ठीक है और आप अगर आप देखें तो ये वाला केस क्या कर रहा है नीचे वाला ये बेटा ये वाला केस क्या कर रहा है नहीं बाउंड्री नहीं हैंडलिंग हैंडलिंग बाउंड्री कंडीशंस एंड previous का next हमने चेंज करना है और एंड क्या करना हमने नेक्स्ट का previous ये काम जी ये काम क्या हो रहा है ये है फ्रंट कंडीशन ये क्या करनी है ये वाला कौन सा कंडीशन करनी है ये प्रीवियस का नेक्स्ट ठीक है तो कैसे मैं ये प्रीवियस का नेक्स्ट ठीक है इसी तरह आपको यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट लिख देना चाहिए इसका मतलब ठीक है अब मैं स्कोर दो ठीक है अभी भी इसमें एक भाग होगा और वो इस दोबारा से ठीक है ये देखिए ये मेरा कोड चला और ये क्रैश बाद में ये प्रिंटिंग कर रहा है और प्रिंटिंग के साथ कर रहा है ये इसने देखो प्रिंटिंग में किया क्या पहले 2 और 9 जो थे वो स्वैप हो गए फिर इसने 9 और 8 को स्वैप करने की कोशिश की जरूरत ही नहीं फिर इसने 8 और 1 को ट्राई किया होगा लेकिन 1 जो है वो उसको पहले शिफ्ट हो ऐसी है ना वो नहीं हुआ वो दोनों स्वैप क्यों नहीं हुए और दूसरी बात है कि ये और अभी आखिरी जो था वो 8 और 1 वाला स्वैप क्यों नहीं हुआ ठीक है चलें एक बात वापस आ ठीक है इसका मतलब है कि प्रॉब्लम होता है ठीक है बाय द वे हमें एक चीज पता लगी हुई है कि स्वैप हमारा नहीं ये पता ही लगा स्वैप ठीक काम करेगा लेकिन हमें ये बात पता लग चुकी है कि स्वैप हमारा पहली दफा ठीक काम कर चुका है जब पहली दफा हमने स्वैप कॉल किया है तो उसने बिल्कुल ठीक काम किया है डू यू ऑल एग्री कि पहली दफा जब हमने स्वैप कॉल करने को कहा तो वो बिल्कुल ठीक उसने काम किया जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि हमने क्या बात किया कि पहली दफा जब हमने उसे स्वैप करना था तो बिल्कुल ठीक स्वैप किया ठीक है ऑलराइट आ जाओ ये जो अब पीस ऑफ कोड मैं करने के लिए जा रहा हूं ठीक है अब हम इसको डिबग करते हैं यानी पहली दफा स्वैपिंग बिल्कुल ठीक होती है उसके बाद मसला ऐसी है ना चलिए जी यहां आ जाते हैं और यहां आकर हमने F5 दबाया ये प्रिंट
कैन सी कि पहली दफा जब लूप चल रहा है तो 2 और 9 वो आपस में स्वैप हो जाए, ऐसे बिल्कुल ठीक है। अगली दफा फिर स्वैपिंग होनी चाहिए ना, अगली दफा फिर स्वैपिंग होनी चाहिए। क्यों? कोई कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन 9 एंड 8, ऐसे है। चलो देखते हैं, यहां आए, यहां आकर हम F8 दबाया हमने, यहां आ गए जी, कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन दो वैल्यूज के दरमियान में हो रहा है ना, 9 और 8 के दरमियान में कंपैरिजन हो रहा है। इसको इस पे जाना चाहिए कि जाना चाहिए, और ये नहीं जा, और ये नहीं जा, ये क्या बात, एक मिनट, ये क्या बात, एक मिनट, इसका मतलब है इसको इस पे जाना चाहिए, ये लिखे और ये आगे मतलब मेक सेंस। यहां एक मिनट, यहां पर आके जिन दो वैल्यूज के दरमियान में कंपैरिजन हो रहा है वो है एक प्रीवियस और एक क्या है करंट। तो सबसे पहले वॉट भी जाते हैं, वॉट भी देखो ये स्टार्ट किया आपको ना, ये क्रॉस नजर आ रहा है, एक मिनट, ये जो तुम्हें नजर आ रहा है ना, ये सॉरी, ये तुम्हें एपीटीआर ये क्रॉस नजर आ रहा है क्योंकि वो इस स्कोप पे नहीं, तरीका ये होता है यहां जाके डिलीट, ठीक है। अच्छा आप बेटा मैंने क्या कौन सी चीज चेक कर दी है, अभी मुझे चेक करना है, इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, एक था PRIV, ये था प्रीवियस, और दूसरा क्या था CUR। अच्छा बाय द वे, प्रीवियस में क्या वैल्यू होनी चाहिए 9, और करंट में क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या करते हैं, ये है ये देखिए, प्रीवियस में वैल्यू है 8 और करंट में वैल्यू है 9, ये क्या होगा, ये क्या होगा, प्रीवियस में 8 वैल्यू और इसमें 9 वैल्यू, ये कैसे, इस में क्या बात की, something not absolutely absurd, क्या मसला हो, अच्छा नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं, पहले और टाइम का स्वागत होने के बाद ये मसला हुआ है, ठीक है। ये देखिए हमने बेटा ये दो पॉइंटर पे, एक था APTR और एक था BPTR, याद है आपको, ऐसी था, ये पहली तस्वीर थी, ये बाद की तस्वीर, ऐसी है, ये हमारा प्रीवियस था और ये हमारा करंट था। बेटा करंट में क्या वैल्यू थी, प्रीवियस में क्या वैल्यू थी, प्रीवियस में वैल्यू 0x950 और करंट में क्या वैल्यू थी 908, ऐसी था ना। चाहे एक बात बताओ, पिछली दफा जब स्वैपिंग हुई थी तो स्वैपिंग होने के बाद ये ऑर्डर में इधर आ गया था और ये ऑर्डर में इधर आ गया, लेकिन क्या प्रीवियस और करंट इनकी वैल्यू बदली थी, नहीं बदली थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रीवियस अब अगले वाले को पॉइंट कर रहा है, करंट अभी पिछले वाले को पॉइंट कर रहा है, which means कि जब आप करंट इज इक्वल टू करंट, यानी आप एक्चुअली आप देखें ना, करंट के पास एड्रेस आप एक्चुअली इसका है और प्रीवियस वाले के पास एड्रेस एक्चुअली अगले वाले का, and now we are in deep trouble। क्यों? क्योंकि अब कंपैरिजन इन दोनों के दरमियान में हो, 9 क्या छोटा है, 9 क्या बड़ा है, नहीं 9 क्या छोटा है, नहीं, जिसकी वजह से एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये अब जब नेक्स्ट पे जाता है तो ये 9 पे आ जाता है, और जब वो प्रीवियस नेक्स्ट पे जाता है तो वो 8 पे आता है, मसला। तो क्या मसला है एक्चुअली, जब स्वैप होता है तो उसके बाद एक मसला हो जाता है, वो क्या मसला होता है, इसका मतलब प्रीवियस एक्चुअली अगले वाले को पॉइंट करना शुरू होगा और जो करंट था वो पिछले वाले को पॉइंट करना, ये बात समझ। तो इस चीज को कैसे फिक्स करें, दोबारा स्वैप किसको करें, जबरदस्त। एक तरीका ये है कि हम स्वैप
कर दे इन दोनों की वैल्यूज अगर स्वैप हुए तो साथ ही हमें एक और स्वैप भी कॉल करना पड़ेगा इन दोनों के दरमियान। तो बात समझ में? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, एक तरीका और है इसको फिक्स करने का और वो ये है, ये बिल्कुल ठीक बात की तुमने, मसला नहीं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक काम करें और वो काम ये करें, जहां करें ना करंट इज इक्वल टू करंट एरो गेट टेक्स्ट और प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस एरो गेट टेक्स्ट, वहां मैं क्या करता हूं, वहां ये कर देता हूं कि प्रीवियस को असाइन कर देता हूं करंट और करंट को असाइन करता हूं करंट एरो गेट टेक्स्ट। अब क्या आप जो मर्जी हो जाए, प्रीवियस को बेचारे को वही वैल्यू मिलनी है जो करंट जहां पॉइंट है, तो वो प्रॉब्लम है। एक और बात बताओ, ये प्रोग्राम क्रैश है, वो क्यों है? ये वजह नहीं है। प्रोग्राम कंडीशन चेक करो, ये मैंने इसी कंडीशन लगाई है ब्रेकिंग की, ये इसकी ब्रेकिंग कंडीशन है। इस कंडीशन को देखो तो आप मुझे बताओ कि ये ब्रेक क्यों, ये प्रोग्राम क्रैश क्यों कर रहा है ना? क्यों? मेरे ख्याल में जब पेज एक दफा फॉल्स हो जाता है तो लूप से बाहर से नहीं, ये क्रैश कर रहा है प्रोग्राम, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आती है। क्यों आ रही है नल पॉइंटर एक्सेप्शन? लेकिन पहले प्रीवियस नल को पॉइंटर लग जाता था, प्रीवियस आगे होता है, करंट पीछे होता है। प्रीवियस आगे चला जाता है ना, प्रीवियस आगे चला जाता है और करंट पीछे होता है। और हम इमेजिन कर रहे थे कि करंट आगे और प्रीवियस पीछे, कंडीशन में लगी हुई है वो करंट इज नॉट इक्वल टू नल की लगी हुई है और प्रीवियस आगे चलता जा रहा है, तो क्या मसला हो गया? प्रीवियस पहले नल पे पहुंच जाएगा, करंट अभी तक पहुंचे ही नहीं होगा। तो जब बेचारा करंट में एक और आगे आना है तो प्रीवियस नल से भी आगे जा चुका, और नल से आगे जाने का मतलब है कि वो नल की अगली वैल्यू गेट करना चाह रहा है और वो प्रोग्राम क्रैश कर रहा है। समझ? ठीक है, तो इसको आप F5 आप मैं इसको रन करता हूँ, इसको कैसे करते हैं, पॉज करना पड़ता है, सिस्टम क्या होता है? वही लेगा, वही लेगा और सिस्टम को उससे कर ठीक है, ऑलराइट, ठीक हो गया, हमने ये प्रॉब्लम सही है क्या? ऑलराइट, अच्छा आई फील आई होप कि अब आप लोग जो अपना प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, इसमें जब भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है, सबसे पहला काम तो मैंने बताया कि आपकी तस्वीरें, ठीक है, लेकिन तस्वीरें बनाते हुए हम जो एक चीज़ नहीं कर रहे थे और वैसे हमें आज वो कर रहे हैं, वो भला क्या? हाँ, नहीं, तस्वीरें बनाते हुए हम जो एड्रेसेस डालते थे वो हम सपोज करते हैं, अब हम सपोज नहीं करते, अब वहाँ से वॉचेस देखते हैं कि क्या वैल्यूज हैं, अब एग्जैक्टली वो ही वैल्यूज जाते हैं, ठीक है। एक मैं तुम्हें छोटी सी बात करूँ जो थोड़ा सा ड्रॉबैक है, वो ये है कि आप एक दफ़ा प्रोग्राम चलाएंगे इनके ये एड्रेसेस हैं, आप जब दूसरी दफ़ा चलाएंगे तो वो एड्रेसेस नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि वो हर दफ़ा प्रोग्राम रैम में डिफरेंट लोग तो डिफरेंट अगर रोड़ा होगा वो उसको खुद ही अपने पीस में, ठीक है, तो यू हैव टू बी ठीक है। अगर आपने डिबगिंग कर ली है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इतनी डिबगिंग एक ही स्ट्रेच में कर सकते हैं ज़्यादा, ठीक है ना, ताकि आप क्योंकि आप दोबारा से अगर आपने एक गलती निकाल कर चेक की और फ़ौरन ही आप आगे टेस्ट करना शुरू हो गए तो उससे मसला सिर्फ ये होगा कि वो आपकी पिछली साइड से खराब हो, ठीक है, तो बी केयर, ठीक है, यू कांट अज्यूम कि तुमने दूसरी दफ़ा चलाया तो वो एग्जैक्टली वही पिक्चर है, ठीक है। एक्चुअली वो कल जो आया था जो बच्चा आया था उस हम यही अज्यूम कर रहे थे और वो एग्जैक्टली गलत है, ठीक है, वो पिक्चर बदल गई, हम कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो दिमाग शुरू हो गया, फिर हमने देखा वो सारी गलत चीज़, ठीक है। तो बी केयरफुल कि भाई एक दफ़ा आपको जब भी डिबग करेंगे फिर आपकी पिक्चर दोबारा
ठीक है, तो बहुत आराम से कदम रखें और आगे चलें, ठीक है। आपका मैक्सिमम टाइम अगर आपका एरर निकालेंगे तो वो आपका सिर्फ इस पिक्चर को ड्रॉ होगा, और अगर पिक्चर ड्रॉ सही हुई है, चीज़ हमने देखी है, आपको एरर ऐसे होगा, ठीक है। चाहे तो ये डन है। अब हम चलते हैं आगे।
इसको हम जिसे जो मूव कर रहे हैं वो है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी क्या होती है कि आपने अभी तक, हम तकरीबन जितने भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इस पूरे कोर्स में, हम उन्हीं के एग्जैक्ट रेप्लिका, क्योंकि हम उन्हें यूज़ करना चाहते हैं। और हमने पहले बात की थी कि जब हम प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन वगैरह में हिस्सा लेने जाएंगे और हमें प्रॉब्लम्स आएंगे वहाँ पर सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पर हम ये डेटा स्ट्रक्चर वहाँ बैठ के बना नहीं सकते। हमें यही स्वैप का कोड जिसमें हमारा तकरीबन 1.5 चल रहा है, ठीक है। अगर और इस तरह हम जब आगे चलेंगे हमारे डेटा स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और अगर प्रोग्रामिंग कंपटीशन में अगर हम वो बनाने लगे तो प्रॉब्लम तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ी दूर की बात है, आपसे ये ही बन जाए बड़ी बात है, ठीक है। तो बात ये है कि ठीक है, इस पेन से आपको एक दफ़ा ज़रूर गुजरना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर आप जो है वो डिज़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है। और अगर हमें खुद कोई नया डेटा स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये इस प्रोसेस से गुजरना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है, इन डेटा स्ट्रक्चर्स को बने बनाए जो आपको लाइब्रेरीज में मिले उनको यूज़ करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। उनको यूज़ करना आपको ठीक है। तो C++ में इसी तरह आप ये जिस तरह से हमने लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, जो बड़ी जनरल सी लाइब्रेरी है, जो टेम्पलेट लाइब्रेरी कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी C++। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल, ठीक है। और इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल